नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होगा हम अपनी वेबसाइट को कैसे प्रॉपर तरीके से उस पर हम एडसेंस ले सकते हैं और जल्दी हम अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, कई सारे पॉइंट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना होता है। हमने आज मेनली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करना है। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा कि हमने वेबसाइट बना ली, वेबसाइट को 2-3 महीने हो चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि इसको हम मोनेटाइज करें, यानी कि इस पर हमें एडसेंस मिले। तो वेबसाइट पर एडसेंस लेने के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन ये आता है कि वेबसाइट इज नॉट पर्टिकुलरली उनके नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो एक मैसेज आ गया कि भाई वी कैन नॉट प्रोवाइड एडसेंस राइट नाउ। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास कि हमें अप्लाई तो करना है उसको दोबारा, लेकिन बहुत सारी जरूरी चीजें हैं जैसे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, इनको बहुत क्लियर रखना है हमें। यानी कि अगर कंपनी चेक करे कि एक प्रॉपर कंपनी है, यानी कि प्रॉपर ब्रांड के नाम से अगर खबरें या इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर निकल रही हैं तो उसमें एक प्रॉपर डिटेल होना चाहिए। आजकल अगर हम रेजर पे पर कहीं ना कहीं पेमेंट गेटवे भी जब अप्लाई करते हैं तो उनको हमें प्रॉपर डिटेल दिखानी पड़ती है, चाहे हम पेमेंट गेटवे की बात करें चाहे एडसेंस की बात करें। यानी कि ऐसी कंपनी जो आपके प्रोफाइल को प्रॉपरली चेक कर रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल किस लेवल पर है। तो हमें ये बेसिक चीजों को हमें ध्यान में रखना ही होता है। दूसरा हमारा जरूरी पॉइंट हो दोस्तों, एक रेगुलरिटी। हमें अपनी वेबसाइट पर लगातार कंटेंट अपलोड करना है। लगातार से मतलब वही है कि हमने अगर आज 10 खबर लगाया है तो कल भी हमारा 8-10 खबरें उस पर लगातार लगना चाहिए। सेकंड पॉइंट, हमारी व्यूअरशिप कंटिन्यू होना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास न्यू यूजर आ रहे हैं प्लस जो यूजर रिविजिट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट को, उनमें एक कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर आज 100 यूजर हैं तो कल हमारे 100 से ऊपर ही होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं जब अप्लाई किए जाते हैं तो ये भी देखा जाता है तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कितने आपके विजिटर्स हैं। तो शुरुआत में आप अपने डेवलपर से गूगल एनालिटिक को भी जरूर करवाइए। साथ ही साथ आपको एडसेंस के लिए ध्यान रखने का पॉइंट इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये है कि जब हम खबर लगा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर टैग प्लस खबर में जो हमारा ऑथर का नेम है, यानी कि जो हमने यूजर अपना बनाया है, जो यूजर खबर अपलोड कर रहा है, जिस अकाउंट से हमने यूजर की थ्रू खबर लगाया है, वहां पर एक प्रॉपर नाम होना चाहिए उसका। कई बार दोस्तों देखा जाता है कि हम सिंपल साइट का नाम ही रख देते हैं, तो ऐसा ना हो, वहां पर प्रॉपर एक यूजर का नाम ही होना चाहिए। प्लस खबर जो लगा रहे हैं उसमें जो हमारा थंबनेल है, यानी कि जो हमने वेबसाइट के साथ इमेजेस ली हैं, या जो हमारा टाइटल है, वो कभी भी किसी बड़े चैनल को एज इट इज कॉपी बिल्कुल ना होने पाए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि गूगल की एल्गोरिदम ये बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट कॉपी पेस्ट और कौन सा यूनिक है। इसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जहां पर हम ये किसी भी आर्टिकल का चेक कर सकते हैं कि वो कितने % यूनिक है। इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स जिनको हमें ध्यान रखना होता है वो ये है कि जब हमने वेबसाइट तैयार करवाया है तो उसको हम स्टार्टिंग में ही गूगल के जो वेबमास्टर टूल है, यानी कि हम अपने वेबसाइट के पेजेस को गूगल से लिंक कर दें। उससे क्या होता है कि गूगल के पास एक प्रॉपर रिपोर्ट भी जाती रहती है कि कितने व्यूअर्स आ रहे हैं, प्लस हमारे पेज सर्च में भी ऊपर आते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब एडसेंस या किसी भी तरह से जब आप अप्लाई करते हो तो जो एनालिटिक की रिपोर्ट है वो पहले ही काउंट होना शुरू हो जाती है। प्लस हमारे जो पेजेस जितने भी हैं वो गूगल की एल्गोरिथम में सर्चिंग में भी जल्दी आएंगे। जब कोई व्यक्ति हमारे आर्टिकल से रिलेटेड कोई कीवर्ड लिखता है तो वो गूगल पर जल्दी सर्च में आएगा। तो गूगल वेबमास्टर टूल, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, इस तरह के ये जो कॉमन पेजेस हैं जिसमें हम कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और कौन इस वेबसाइट के जो मेन ओनर हैं उनकी पर्टिकुलर डिटेल जरूर होना चाहिए। प्लस जो भी हमने काम किया है उसमें एक रेगुलरिटी दिखाना बड़ा जरूरी है। और जब भी हम एडसेंस या किसी भी तरह से अप्लाई करते हैं तो उस समय ध्यान रखना है कि हमारे जो विजिट करने वाले यूजर हैं उनमें भी रिविजिट करने वाले भी होना चाहिए, प्लस नए यूजर भी होना चाहिए। तो जितना ज्यादा और बेहतर करेंगे उतना जल्दी चांस होगा हमें एडसेंस मिलने का। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको जरूर बताएं वो ये कि जब हम डोमेन होस्टिंग जो रखते हैं उसमें भी जितना फास्ट एक्सेसिंग, यानी कि पेज ओपन होने का जितना फास्ट हमारा रहेगा, यानी कि VPS सर्वर अगर अपन इस्तेमाल करेंगे तो वेबसाइट ज्यादा फास्ट भी रहेगी। और ये भी गूगल के क्रॉलर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जब वो सर्च कर रहे होते हैं हमारी वेबसाइट को। कहना चाहिए अगर हम शेयर्ड होस्टिंग पर वेबसाइट रखेंगे तो शायद उतना फास्ट रेस्पॉन्स ना मिले। तो ध्यान रखिए दोस्तों, VPS सर्वर भी रहे।
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो हमें कमेंट में लिखिए। वीडियो आपका अच्छा लगता है लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।